बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के और बीटीसी के एनालिसिस के साथ। आज दोस्तों एफएमसी मीटिंग आई तो ये ज़ोन में काफ़ी दफ़ा शेयर किया 45, 48, 50 राउंड अबाउट। तो देखें 50 से 1, 2, 3 टाइम ये अप गई और फिर 45 की बारी आई तो उससे ये कितनी ऊपर गई आपके सामने है इस वक्त। तो दोस्तों देखें ना, ये लाइन 45 है क्या, मैं आपको पहले तो ये दिखाता हूँ। ये मंथली कैंडल दिख रही है आपको, मैंने जस्ट इस मंथली कैंडल के ऊपर रिट्रेसमेंट लगाई। आपका अगला क्वेश्चन, मंथली पर क्यों लगाई? तो उसकी रीज़न है मंथ क्लोज होने पर है, यानी मंथ की क्लोजिंग हो रही है। मेरे ख्याल में 1-2 दिन ही बच गए हैं, तो रिट्रेसमेंट तो देनी होगी ना। तो अब ज़रा गौर से देखें आप, H4 में जाके देखते हैं। 23 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है इस वक्त? मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला ठीक है जी। और मार्केट ने देखें पिन पॉइंट रिस्पेक्ट दी है 23 की। नीचे डबल कंफर्मेशन थी हमारी, अपना 50 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ था, तो हमें तो कोई इशू नहीं था। तो कितनी आती मार्केट, विक लगा लेती ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखें, ये 50 का मूविंग एवरेज है ना 42 के ऊपर, कहाँ आती 40 के ऊपर आ जाती। 37 पर तो पॉसिबल नहीं था, 38 तक आ जाती, विक लगा लेती। ठीक है, न्यूज़ टाइम का इम्पैक्ट हो जाता थोड़ा बहुत। तो देखें ये इसने पिन पॉइंट रिस्पेक्ट दी हमारे उसी फैबो लेवल को मंथली के ऊपर। तो अब ये ऊपर है, इसने डाउन तो नहीं आना। हाँ 23 के नीचे अगर आ जाती मार्केट, घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट कम से कम गुजार देती, तो फिर हमारे निचले लेवल थे स्टेप बाय स्टेप। देखें फिर 38 तक आना था, 27, 21, लेकिन नहीं आई। क्योंकि कल शाम को इसने किया है ना, मैंने सेल लगवाई और मार्केट ऊपर गई है। तो अब यकीन करें मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, मैं रात देर गए देखता रहा मार्केट को, तो ऊपर ही ऊपर जाती रही। तो कल की फिर ट्रेडें आज अल्हम्दुलिल्लाह निकली हैं। तो मैंने सुबह सुबह वॉइस कर दी थी ग्रुप में, फ़ोन शेयर कर दिया था। मैंने कहा भाई यहाँ से नहीं आएगी तो और कहाँ से आएगी, तो आप उस सेल को लेके बैठे रहें। रात भी मैंने सेल का ज़ोन 62 से 77 का बोला था आपको, शायद आपने देखा होगा ग्रुप में। तो मैंने कहा आप टेंशन ना लें मार्केट, और फिर मार्केट ने रिस्पेक्ट दी और माशाल्लाह सारी हमारी ट्रेडें निकल गई और प्रॉफिट में निकली। फिर बाय किया आज हमने, तो बाय आपके सामने है। तो 54 के ऊपर मार्केट चल रही है, ठीक है जी। तो अब देखना ये है, ये तो बात कंफर्म हो गई ना कि इसने जाना तो ऊपर ही है। ये चीज़ मेरे ख्याल में आपके ज़हन में अगर अच्छा इधर आ जाते हैं, डेली में आ जाते हैं। देखें ना, इधर 10 का मूविंग एवरेज है, 23% ऑफ फैबो लेवल है, डबल कंफर्मेशन है, मार्केट को जाना चाहिए था ऊपर और जा रही है 55 माशाल्लाह। आउट क्लास $10 की मूव हो चुकी है इस वक्त तक। तो अभी ग्रुप में न्यूज़ में मैंने लिखा कि 45 इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो वो भी आपने देखा होगा। तो $10 मूव कर चुकी है, 100 पिप्स हो चुके हैं हमारे। तो ये बात तय है किसने अब ऊपर ही जाना, नीचे नीचे नहीं आना। ओके, हाँ नीचे आ सकती थी अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करती, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था। देखें ये अपना 10 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, इसके नीचे कैंडल क्लोज करना इतना आसान नहीं होता, ख़ुसूसन बड़े टाइम फ्रेम की। तो फिर ये 27-19 के राउंड अबाउट यहाँ आ सकती थी, लेकिन अभी ऐसा हमें दिखता नज़र नहीं आता। तो अब देखें हम क्या देखें, जोन है, यही जोन शेयर किया था मैंने, 55 पर मार्केट है। अच्छा जी, तो यही जोन शेयर किया था, इसी जोन को 1, 2, 3, 4 टाइम रिस्पेक्ट दी। ओके, क्लियर हो गया। तो जाना कहाँ है, जाना इधर है इसका, 2778, 2782 और 2786। मार्केट इससे पहले भी 86 का हाई बना के आई है, आपको दिखता है। तो यहाँ से डबल टॉप बनाएगी, डबल टॉप बनाने के बाद नीचे आएगी। हाँ 86 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल दे देगी तो हम अपनी सेलिंग क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। मतलब अगर हमारा एस एल उठाती है, ये तो नहीं है कि हम 78 से बैठ जाएंगे या 82 से बैठ जाएंगे सेलिंग में, 12 15 में जाएंगे, वहाँ देखेंगे। कोई ऐसा इशू नहीं है, हम जल्दी नहीं करेंगे। ज़ोन है पड़ा हमारे पास,
देखभाल के तसल्ली से सेल की एंट्री पकड़ेंगे। तो अगर ये 86 के ऊपर आप 89 का या 90 का एसएल लगा दें मैक्सिमम, ठीक है जी। अगर एसएल उठा लेती है मार्केट तो फिर सेल नहीं करेंगे हम, ठीक है जी। फिर मार्केट थोड़ा नीचे आएगी, रिटेस्ट के ऊपर हम बाय करेंगे, ठीक है जी। तो फिर वो मैं आपको फिर फ़ोन बना के दे दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, 2808 फोन, ठीक है जी। 2844 ये भी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा हम पीछे जाए, मुझे एक चीज़ याद आ गई है, रिट्रेसमेंट कितनी हुई, 23% हो गई। तो ऊपर एक्सटेंशन इसकी क्या आती है, 23 ये आती है, दिख रही है ना आपको, 2825, ठीक है जी। 2825 इधर कोई है हमारे पास, 2825 30 नहीं, 25 नहीं है इधर हमारे पास, कोई लाइन नहीं है। कोई वीकली की लाइन होती ना तो हमें डबल कंफर्मेशन वहाँ से मिल सकती थी। तो ये चीज़ है। अगर एक्सटेंशन हम लगाएं H4 में तो उसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि वो वहाँ कहाँ तक जाती है। ओवरऑल एक्सटेंशन डिप लगाया था, टॉप बनाया, टॉप के बाद कहाँ तक डिप लिया, यहाँ तक 2795, नहीं वहाँ तक नहीं जाती, ठीक है जी। ये वाली चीज़ और वो वाली चीज़ हमें कंफर्मेशन नहीं दे रही, तो फिर हम इसको ज़्यादा वैलिड समझेंगे कि क्योंकि यहाँ डबल कंफर्मेशन है, यहाँ वीकली मंथली भी लेवल पड़े हुए हैं, मंथली क्लोजिंग भी है, वही बात आ गई फिर। तो मंथली क्लोजिंग अगर 87 के ऊपर टैप करके मार्केट नीचे है तो क्या ही बात है। तो ये चीज़ भी कंफर्म हो जाएगी कि मार्केट मंथली लेवल पर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए, ये वाला जोन 78, 82 और 86। अच्छा हाँ जी, अगर अगली बात ये थी कि अगर 45, 48 ब्रेक करती है मार्केट, ठीक है जी, ब्रेक करती है, फिर वही 21, 29, 2721 और 2729, तो ये वाला जोन हमारा प्ले हो सकता है। एक जोन ये है और दूसरा जोन है 2700 और 2710, दूसरा जोन ये है। तो इन दोनों जोनों में से कोई एक जोन प्ले हो सकता है। अगर इसको 45 के नीचे मार्केट क्लोजिंग करती है तो कम से कम घंटे की तो होनी चाहिए, बेहतर तो है 4 घंटे की, वरना घंटे की तो होनी चाहिए। लेकिन न्यूज़ टाइम में अगर मार्केट ने बुलिश ट्रेंड को अगर बाकी रखा है या उसको सेव रखा है तो मेरे ख्याल में ये बुलिश ही रहेगी। अगर इसने सेल में आना होता तो ये न्यूज़ टाइम की आड़ लेके या न्यूज़ टाइम का फ़ायदा उठा के, ये हमेशा से ऐसा होता रहता है फॉरेक्स मार्केट में। देखें, ऑन द रिकॉर्ड बात है, न्यूज़ कुछ होती है, मार्केट उसके अगेंस्ट भी चलती है, और हमेशा हमने देखा है न्यूज़ सेल की होती है मार्केट बाय में जाती है, न्यूज़ बाय की होती है मार्केट सेल में जाती है। तो अगर इसने सेल में आना होता था तो न्यूज़ की आड़ लेके, न्यूज़ का सहारा लेके ये नीचे डिप लगा सकती थी, लेकिन डिप नहीं लगा पाई। तो अब 56 के ऊपर मार्केट है, तो बस यही जोन बनते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में अपडेट करता रहूँगा, अल्लाह खैर करे। तो एवरी डिप बाय करते जाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 78 से 86, 82 तो वो जोन है सेल का, वहाँ तक गई तो सेल करेंगे मेरे ख्याल में, वरना मैं सेल नहीं कराऊंगा, उससे पहले सेल बनती नहीं है। देखे ना, एक जोन ये वाला था हमारा 67 वाला, जो आज हमने प्ले किया है, कल भी प्ले किया था कल रात, और आज सारा दिन प्ले होता रहा है और मार्केट 45 तक आई है। दोस्तों बीटीसी देख लें, बीटीसी में भूल रहा था, रात काफ़ी हो गई है तो इसलिए ना बस बीटीसी के ऊपर आ गए। बीटीसी कहाँ ठहरी हुई है, बीटीसी देखें ना, बड़ी खूबसूरती के साथ मूव कर रही है हमारे उसी जो है ना सेल लेवल की तरफ। तो एक और स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूं कि ये तो ऑन द रिकॉर्ड बात है कि बीटीसी में बुलिश ट्रेंड मौजूद है, कोई सेल वेल नहीं आई। सेल उस वक्त आती है जब, देखें बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, डेली में आ जाते हैं। एक्चुअली इसका जो बुल रन शुरू हुआ था ना, वो कहाँ से हुआ था, 66 से हुआ था।
अच्छा, मैं आपको बता दूं सेल कहाँ आएगी मार्केट, यानी कब हम सेल करना, सेलिंग में कहाँ आएगी मार्केट। और ये हाई लगाया तकरीबन 107 109 का, ठीक है जी। तो ये बनता है हमारे पास राउंड अबाउट 80, ये जोन ऑलरेडी लगा हुआ है 81 और 84। इसके नीचे अगर मार्केट रहना शुरू कर दे तो हम कहेंगे मार्केट सेल में है, अदरवाइज मार्केट अप ही रहेगी। तो डिप से बाय करना एज़ कम्पेयर टू सेल वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर सेल करें तो बड़ी इक्विटी वाले लोग इसको छेड़ें, छोटी इक्विटी वाले लोग इसको ना छेड़ें, बिल्कुल भी ना छेड़ें, ठीक है। बड़ी इक्विटी वाले भी 0.01 की ट्रेड लगाएं, और मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाती है, थोड़ा उसको होल्ड रखें, क्योंकि इसमें एस एल वैसल तो है नहीं, वो वाली बात तो है नहीं, बिल्कुल बड़ी इक्विटी की गेम है। तो बेहतर है आप 105 से 100 यानी 1,05,000 से 1,06,000 से, तो यहाँ से सेल करना ज़्यादा बेहतर रहेगा H4 में। तो हमेशा H4 में इसका एनालिसिस किया करें BTC का, छोटे टाइम फ्रेम में हरगिज़ ना जाया करें आप। ये मैं आपको रूल की बात बताता हूँ, एनालिसिस की बात बताता हूँ। तो कल देखेंगे, कल अगर 106 यानी 1,06,000 या 1,05,000 अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो हम इंशाल्लाह सेल की एक छोटी लाट के साथ, बड़ी इक्विटी के साथ इंशाल्लाह सेल की थोड़ी ट्राई करेंगे। अगर एक्सटेंशन लगाई जाए तो एक्सटेंशन क्या कहती है, डबल कंफर्मेशन, ये डिप टॉप ये लगाया, फिर डिप, बस वही बन रहा है 1,05,000 1,06,000 सेम आ रहा है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह यहाँ से सेल की हम एक एंट्री पकड़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये था बस आज ही कह लें, क्योंकि 12:55 हो गए हैं। तो आज का एनालिसिस, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे इसी जोन को रिस्पेक्ट देगी और हम इन्हीं जोन के मुताबिक ट्रेड करेंगे। मैं फ्री वाला ग्रुप है ना, उसका लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो फ्री वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। शुक्रिया।